नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीटेट की परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही है कि जब तक उसकी सफलता न प्राप्त हो जाए, तब तक बारंबारता और निरंतरता को नहीं छोड़नी चाहिए। हर बार मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि कछुए और खरगोश की है। कछुआ भले ही धीमी गति से चला लेकिन अपनी मंजिल को पाके ही रुका। तो ठीक आप कछुए की तरह ही चलिए, लेकिन जब तक मंजिल ना आए तब तक आप रुकिए नहीं। ऐसा मेरी तरफ से छोटा सा रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या कह लीजिए कि मेरा एक ऐसा अनुरोध है, या कह लीजिए कि ऐसा मेरा एक अपना अनुभव है। तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल के द्वारा आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यदि नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत करिएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21। और जैसा कि आप सभी को बताएं कि आज के जो प्रश्न हैं वो संधि से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। हालांकि सीटेट की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे गद्यांश और पद्यांश से होते हैं, चाहे वो व्याकरण के हों अथवा गद्यांश पद्यांश से जो डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। जो गद्यांश पद्यांश से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तोड़ मरोड़ के अर्थ निकाल कर आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो व्याकरण के होते हैं वहाँ पर आपको कठिनाई होती है। तो हम उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि संधि क्या होती है, संधियाँ कैसे, क्योंकि कुछ मुख्य संधियाँ जो अक्सर पूछ ली ही जाती हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि मनीषा में संधि है, तो मनीषा में कौन सी संधि है, प्रश्न संख्या 29। और प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका का पर रूप संधि। अब कैसे पर रूप हुआ, तो एक है मनस धन ईसा, मनस धन ईसा मिल्क लेके यहाँ रख दो फ्रिज में बेटा। मनस धन ईसा ये एक अपवाद है, अपवाद के स्वरूप इसका प्रकृति पर रूप संधि होती है। तो मनस धन, मनस शब्द के बाद अगर ये ईश और इस तरीके से वर्ण आते हैं तो वहाँ पर रूप हो जाता है। तो यहाँ पे मनस धन ऐसा देखा जाए तो व्यंजन संधि का है, लेकिन यह स्वर संधि का कुछ अपवाद है। तो ये एक अपवाद के स्वरूप एक सूत्र है, और सूत्र के हिसाब से मनस धन ईसा बराबर मनीषा हुआ, और इसका ऑप्शन नंबर आपका का सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाँ प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर का सही हो गया था। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है अका सवर्णी दुर्गा सूत्र है। तो ये पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अक प्रत्याहार के बाद वही सेम वर्ड आए तो अक प्रत्याहार ही है, तो उनका जो है दीर्घ हो जाता है। और ये जो है यहाँ पर देखिए दीर्घ डायरेक्ट ना देकर पूछा गया है। अब जो स्वर संधि है उसी का एक भेद होता है दीर्घ। और इन सब जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इन सब डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देते हैं, ये ज़्यादातर यही रहता है कि जो आपको उलझाऊ ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि का भेद है, अगर स्वर संधि ना देकर दीर्घ संधि भी दिया रहे तो दीर्घ संधि भी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न का 31 कह रहा कि पावका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आव कब होता है, जब पहले वर्ण के आगे क्या हो, औ हो। तो देखिए किस पौ, देखिए पौ धन अका कहाँ है, ऑप्शन नंबर का में है पौ धन अका। औ और आम मिल करके क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और इसको मिला देंगे तो देखिए पा खाली था तो इस यहाँ पर औ मिला दिया, आपका हो गया पाव, औ हो गया था ना, तो यहाँ पर हो गया आपका पाव का। और ये पूछा जाए कि कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का सूत्र पूछा जाए तो अयादि संधि का सूत्र है एचो ए यावा। तट टीका यह शब्द किस सूत्र से बना हुआ है, स्तोश्चुनाश्चु एंग पर रूप, एंग पर रूपम, स्टोष्टनाष्टु झलाम जसंतु। तो जो तट टीका है ना वो ष्टुत्त संधि का सूत्र, एक होता है ष्टुत्त संधि, एक ष्टुत्त संधि होता है। ष्टुत्त में चा वर्ग होता है और ष्टुत्त में टा वर्ग होता है। दंत शकार्य मूर्धन्य शकार्य का यहाँ पर मिलन होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे, बस इतना ही जानते चलिए, क्योंकि सीटेट लेवल में बहुत गहराई से नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा। मना धन रथा होगा, मनस धन रथा होगा, मन धन रथा होगा, मनोधन रथा होगा। देखिए मना और मनस दोनों सही है,
अगर ये व्यंजन शब्द के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि विसर्ग को सा और सा को रू रा रू का ऊ और ऊ का जो है ओ से स्पष्ट ऊ का ओ हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है आपका मनस भी सही होगा और आपका मना भी सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका 33 में ऑप्शन सही होगा। सीटेड लेवल पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो आयोग को मानेगा, सही ऑप्शन जो मानेगा वो आपका मानेगा ग, मनस धन रथा। और वैसे यहाँ पे विकल्प में ये देना ही नहीं चाहिए था ये विकल्प। और जहाँ तक है सीटेड लेवल पे ये दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, एक ही देगा कोई ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 के लिए मातृधन औदार्यम का संधि रूप क्या होगा? शुद्ध संधि रूप क्या होगा? मात्र औदार्यम। री के बाद ओ आया, स्वर आया है तो आपका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। तो मात्रा औदार्यम कहाँ लिखा है देखिए, मात्रा औदार्यम। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर खा सही होगा, मात्रा औदार्यम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35। गौ गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। गौधनेषण, गवेधनेषण, गोधनेषण, गौधनेषण, गविधनेषण। बताइए इसका क्या ऑप्शन सही हो? प्रश्न संख्या 35 और प्रश्न संख्या 35 का जो आपका उत्तर सही होगा वो खा सही होगा। गोधन ईष्णा, ओ के बाद स्वर वर्ण आया है तो ओ का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, तो गवेषणा हो जाएगा। ठीक है, और ए का यहाँ लगे गवेषणा हो जाएगा। ये आयाद्य संधि का सूत्र है, उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि संधि का तात्पर्य है श्रेष्ठ पदीयता, पदार्थ संबंध, परासन्निकर्ष अथवा व्यवधान होना। तो संधि से तात्पर्य है कि परः सन्निकर्षा, जब निकट वर्ण आते हैं तभी तो उनमें संधि कार्य होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 36 है उसका ऑप्शन सही हो जाएगा गा। चलिए प्रश्न संख्या 37 और आज का लास्ट सेकंड है। इति धन यु, इत्यु का संधि नियम है वृद्धिरेच इकोयणचि, अका सवर्ण दीर्घ हलंत। तो अका सवर्ण देखिए यहाँ पर अक प्रत्याहार का वर्ण है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये आता है। और सेम यहाँ पे भी ई ही आया हुआ है आपका। एक सेकंड, ये बहुत हैंग कर रहा है फ़ोन मेरा। और यहाँ पर भी देखिए इस पहले पद के अंत में भी आपका क्या आया है? ई आया है। और यहाँ पर भी छोटी है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी हो गई है। तो ये दोनों मिलकर बड़ी ई हो गई, तो यहाँ पर बड़ी ई लगा दिएगा, अति हुआ। तो ये हका सवर्ण दीर्घ का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 37 का आपका उत्तर सही हो जाएगा गा। प्रश्न संख्या 38 है। मात्रैक्यम निम्न सूत्र में संधि कार्य होता है। आदेंगुणा, लोपा साकल्य, वृद्धिरेच अथवा वृद्धिरातेच। मात्र एकम में किस सूत्र से संधि? मात्र धन एकम, तो मात्र एकम इसमें किस संधि से? तो आपका वृद्धिरादेश नहीं, ये वृद्धिराजेश जो है संज्ञा ये जरूर देता है इसके साथ, वृद्धिरेच और वृद्धिराजेश, क्योंकि ये संज्ञा करता है और ये संधि कारिका है ना। वृद्धिरादेश जो है वो संज्ञा सूत्र है और वृद्धिरेच जो है वो आपका संधि सूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ग सही होगा। और यहीं पर प्रश्नों को रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट में कुछ अशुद्धता लग रही है, कोई कमी लग रही है तो आप स्वच्छंद हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, आपका इंतज़ार है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रखिए और यदि विचार आपके सही रहे तो मैं पूरी तरीके से उस पर चलने का प्रयास करूँगी, उस पर विचार करने का प्रयास करूँगी। और इसी के साथ फिर मैं विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।